लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अपन ग्रिड व्यू के अंदर डेटा को फैच करके ला सकते हैं। अब मैं आपको ग्रिड व्यू के अंदर डेटा एडिट अपडेट डिलीट करना बताता हूँ कि किस तरीके से अपन ये काम करेंगे। सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि फॉर्म के थ्रू अपन करें ये काम, यानी कि एक फॉर्म बनाएं, ठीक है, और उस फॉर्म के अंदर जो वैल्यू यूज़र एंटर करे, जैसे मैंने यहाँ ले लिया नेम और यहाँ ले लिया फादर नेम, एक टेक्स्ट मैं यहाँ एंटर करा रहा हूँ। और इस नेम और फादर को लेने के लिए आपको इनपुट टाइप कंट्रोल भी लेने पड़ेंगे जिसमें यूज़र वैल्यू एंटर करेगा। तो यहाँ मैंने क्या करा, दो टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए जिसका आईडी टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 है, ठीक है। और यूज़र जब यहाँ सर्वर यहाँ से जाके किसी बटन के ऊपर क्लिक करे तो डेटा आपका इंसर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहला काम इंसर्ट करने का या फिर बोलें कि रिकॉर्ड ऐड करने का हो गया। तो रिकॉर्ड ऐड पर आपको कोड करना है। अब वो कोड क्या होगा, कनेक्शन तो अपन बना ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अब आपको ये क्वेरी फायर करनी है तो आप चाहे तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, कॉन डॉट ओपन से लेके कट कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या है कि सिर्फ क्वेरी को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ क्वेरी चेंज करता हूँ, इंसर्ट इनटू, डबल कोट्स में आएगी, एसक्यूएल क्वेरी लिखने जा रहे हो, इंसर्ट इनटू, ठीक है, ईएमपी में किस किस फील्ड में देने जा रहे हो वो आप लिख दें तो और भी अच्छा है। नेम और एफ नेम दो फील्ड ले लिए। और वैल्यूज़ कहाँ से जाएगी, जो फॉर्म के अंदर यूज़र एंटर करेगा। तो आप क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, एक तो ये आपने एंटर कर लिया, कॉमा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये वैल्यूज़ ये प्रीडिफाइंड आपकी क्वेरी होती है, ठीक है ना। बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डीए डॉट फिल। अब ग्रिड व्यू में डेटा आपको लेके नहीं आना, इसे आप हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपका डेटा इंसर्ट हो जाए, पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करा के बता देता हूँ। आप यहाँ देख रहे हो, अगर मैं कोई नया वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैंने डाला हर्ष शर्मा, ठीक है, ये वैल्यू डाली, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डेटा ऐड तो हो गया। अगर आप यहाँ जाके देखेंगे सर्वर एक्सप्लोरर में इस टेबल को ओपन करके देखिए, शो टेबल डेटा के ऊपर क्लिक करें तो जो डेटा आपने एंटर किया था, ठीक है, वो आपका ऐड तो हो गया। लेकिन ये ग्रिड व्यू में आपका अपडेट नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग्रिड व्यू में डेटा अपडेट करने का जो लॉजिक है वो आपने पेज लोड इवेंट पे लिखा हुआ है, तो इवेंट कॉल ही नहीं हुआ, तो इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो पेज लोड इवेंट पे आपने कोड किया था, इसे आप एज ए फंक्शन में डिफाइन कर दें, फंक्शन को पेज लोड पे भी कॉल कर लो और जब ये डेटा इंसर्ट हो जाता है उसके बाद भी कॉल कर लो। तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है, आप क्या करें, पूरे कोड को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके रीफैक्टर पे जाएं, ठीक है, और यहाँ एक्सट्रैक्ट मेथड के नाम से ऑप्शन है, तो आप एक्सट्रैक्ट मेथड सेलेक्ट करें। इसमें आप कोई भी मेथड दे सकते हैं, जैसे फिलग्रिड के नाम से आपने मेथड का नेम दे दिया, ठीक है, तो ये फिलग्रिड मेथड बन गया। तो ये क्या हो रहा है, पेज लोड इवेंट पे कॉल कर रहा है फिलग्रिड को, ठीक है। और जब ये फिलग्रिड आपका यहाँ इसकी डेफिनेशन पूरी की पूरी यहाँ आ गई, ठीक है, तो जब आपका डेटा यहाँ अपडेट हो जाता है उसके बाद आप वापस से फिलग्रिड को कॉल करा लीजिए तो वो डेटा आपका ग्रिड व्यू के अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं अपन। यहाँ देखिए, अगर मैं डालता हूँ, जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया अजय शर्मा, ये वैल्यू मैंने एंटर कर दी, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए आपके ग्रिड व्यू में अपडेट हो गया। तो आपके डेटाबेस टेबल के अंदर भी अपडेट हो चुका है और आपका ग्रिड व्यू के अंदर भी अपडेट हो गया। तो ये तो अपडेट इंसर्ट करने का हो गया। अब इंसर्ट करने के बाद अब अपन बात करते हैं डिलीट की। तो मैं डिलीट कैसे करूँगा तो वो देखते हैं अपन। पहले इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ कि टेक्स्ट होना चाहिए डिलीट। यूज़र जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो इसके ऊपर डिलीट का कोड होना चाहिए, तो आप पहले डिलीट बटन को कॉल कर लीजिए, ठीक है। एज इट इज़ कोड को उठाइए और यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, आप जो भी डिलीट करते हो वो किसी पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू के करस्पॉन्डेंस में करते हो। जैसे अपन बोल सकते हैं कि आईडी, भाई एम्प्लॉय आईडी आप कहा जाए कि आपको एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डेंस में करोगे, क्योंकि अगर एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग किया तो अगर सेम नेम के बंदे हुए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी के नाम से एक नया फील्ड बना लेता हूँ। टूल बॉक्स में जाके मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यूज़र जो भी इस नए कंट्रोल में वैल्यू एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग ये डिलीट कर देगा। इसकी क्वेरी लिखते हैं अपन, एसक्यूएल क्वेरी। आप यहाँ लिखोगे डिलीट फ्रॉम क्या नाम था उसका, ईएमपी, ठीक है ना, वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी लिया हुआ है आपने, है ना। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, फॉर्म से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, ठीक है ना। आईडी कहाँ से, जो यूज़र एंटर करेगा वही आईडी पे तो आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो आपने ये कोड कर दिया। अब कोड करने के बाद वापस से आप रन करा के देखिए तो ये डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड आपका। व्यू इन ब्राउज़र किया आपने, व्यू इन ब्राउज़र करने के बाद आप देखें यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ 3 पर आप रिकॉर्ड देख रहे हो, 3 हर्ष शर्मा आ रहा है। डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो गया और साथ के साथ यहाँ पर अपडेट भी हो गया।
क्योंकि वो काम आपने फिल ग्रिड के अंदर किया हुआ है। तो ये डिलीट का लॉजिक हो गया। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपडेट बटन की। तो अपडेट बटन कैसे करेंगे, यहाँ लिख दिया आपने अपडेट, ठीक है। अपडेट में क्या होता है, रिकॉर्ड आपके अपडेट होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि आईडी के करस्पॉन्डेंस में नेम और फादर नेम को आप अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लॉजिक होगा, कोड तो अपना लगभग यही यूज़ में आएगा, तो इसे तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सिर्फ आपको क्वेरी को चेंज करना है यहाँ पर। हाँ जी, तो अब आपको अपडेट क्वेरी लिखनी है। वेयर आईडी तो आएगा ही आएगा निश्चित तौर पे, तो इसलिए मैं उसे रिमूव नहीं कर रहा हूँ। अपडेट, फिर ईएमपी, फिर इसके बाद सेट में आप यूनेम, यूज़र नेम को आप अपडेट करना चाह रहे हो ना, यूज़र नेम था वहाँ, क्या था, नेम था, सॉरी, ठीक है। नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स। सिंगल कोट्स क्यों लगाना है अपन, क्योंकि जो नेम होता है या फिर आपका जो डेटा टाइप है वहाँ वेर केयर है, वेर केयर में जो वैल्यू आती है वो सिंगल कोट्स में आती है, ठीक है। एक तो ये हो गया, कॉमा लगा के दूसरा फील्ड भी आपको अपडेट करना है, लाइक एफ नेम को भी अपडेट करना है, तो यहाँ सिंगल कोट्स डबल कोट्स और टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट कर दीजिए, 2 डॉट टेक्स्ट प्लस सिंगल कोट्स वेयर क्लोज लगा के आपने इस तरीके से कर दिया। अब आप इसे रन कराइए। यहाँ देखिए मैं इसे रन कराना चाहता हूँ, 2 नंबर का डेटा मुझे अपडेट करना है, तो मैं यहाँ तो एक तो 2 लिख दूंगा, ये तो आईडी हो गया, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कृतिक, ये कृतिक दे दिया, और दुबे, ये आपने दूसरी दुबे नेम हो गया और कृतिक फादर नेम हो गया। अब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका फील्ड यहाँ पर अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आप इंटरनल डेटाबेस का यूज़ करके, ठीक है ना, ऐप डेटा के अंदर इंटरनल डेटाबेस का यूज़ करके इंसर्ट अपडेट डिलीट को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।